हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। हमारा आज का चैप्टर है द क्लेवर गर्ल, एक चतुर लड़की। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। Long ago, there were small states in South Africa. These states were ruled by various kings. Some of the states were as small as a town or city. The powerful kings used to attack their nearby weaker states. देखो, बहुत समय की बात है। साउथ अफ्रीका में छोटे छोटे स्टेट्स होते थे, तो इन स्टेट्स पर अलग अलग राजा शासन करते थे। और कुछ स्टेट तो एक शहर और एक टाउन या सिटी की तरह आप बिल्कुल छोटे से मान सकते हो। और जो शक्तिशाली राजा होते थे वो अपने नजदीक के कमजोर राज्यों पर आक्रमण कर देते थे। There was such a small state called जाम्बा। इस तरह का एक छोटा सा स्टेट था जाम्बा। पीपल ऑफ जाम्बा वर रिच। जाम्बा के जो लोग थे वो बहुत अमीर थे। There were great walls all around the states to safeguard it from the enemy. The Jamba's territory also included many villages beyond the wall. जो स्टेट था जाम्बा, उसकी शत्रुओं से रक्षा के लिए उसके चारों तरफ कई दीवारें बनी हुई थी। लेकिन जाम्बा का जो अधिकार क्षेत्र था वो उन दीवार के बाहर भी था। Once an adjoining state attacked Jamba. All the villages lying outside the wall were captured by them. एक बार साथ के जो नजदीकी स्टेट है उसके द्वारा जाम्बा पर आक्रमण किया गया और जो उस दीवार के बाहर के गांव थे वो उनकी पकड़ में आ गए। ड्यू टू ग्रेट वॉल्स द एनिमी कुड नॉट एंटर द स्टेट। बड़ी बड़ी दीवारों के कारण जो शत्रु है वो स्टेट के अंदर तो नहीं घुस पाए। So they thought of surrounding the state for a long time, so that the people of Jamba would starve for want of food and surrender before them. तो आक्रमणकारियों ने सोचा कि इस जो स्टेट को बाहर लंबे समय तक घेर के रखते हैं कि जाम्बा के अंदर भोजन की कमी हो जाए और लोग जब भूखे मरने लगेंगे तो वो अपने आप सरेंडर कर देंगे। For almost 3 months, the people of Jamba carried on with their routine life. Gradually they exhausted all their eatables, rice and wheat. There was not even hay and grass for the animals. तो लगभग 3 महीने तक तो जाम्बा के जो लोग हैं वो एक नॉर्मल रूटीन लाइफ अपनी व्यतीत करते रहे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनके पास खाने वाली चीजें हैं जो जैसे राइस व्हीट वगैरह है वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और यहाँ तक कि जो पशु हैं उनके लिए चारा वगैरह भी नहीं बचा। Seeing the alarming conditions, the king ordered all the animals to the slaughter. A few days more passed. Now hardly a thing was left with the people. अब इन कंडीशंस को देखते हुए राजा ने क्या ऑर्डर दिया कि सारे पशुओं को मार दिया जाए, क्योंकि वो बाहर तो जा नहीं सकते थे, ना ही वो शत्रु के सामने सरेंडर करना चाहते थे और पशुओं के खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो उनके राजा ने ऐसा डिसीजन ले दिया। तो कुछ दिन और बीते। अब बहुत मुश्किल हो गई, उनके पास लोगों के पास खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। द किंग समन्ड ऑल द पीपल एंड सेड, वी हैव एग्जॉस्टेड एवरीथिंग, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू कंटिन्यू विद आवर रेजिस्टेंस एंड वी वुड ऑल स्टार्व एंड डाई ऑफ हंगर। तो राजा ने अपनी प्रजा को बुलाया और कहा कि अब तो हमारे पास हर चीज खत्म हो चुकी है, हर चीज की कमी आ चुकी है, अब इस तरह से जीवन यापन करना, यहाँ पे रह पाना संभव नहीं है और हम लोग अब भूख से मर जाएंगे। द पीपल एग्रीड टू सरेंडर बिफोर द एनिमी। तो फिर जो लोग हैं वो सभी दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो गए। While they were discussing about modalities of their surrender, a little girl named Nancy arrived on the scene. She was only 12 years old. अब जो लोग हैं वो सहमत तो हो गए, तो अब वो ये सोचने लगे कि ये आत्मसमर्पण किस तरह से किया जाए, उसके बारे में वो अपनी नीतियां बनाने लगे। उसी समय एक छोटी सी लड़की जिसका नाम था नैन्सी वो सामने आती है। वो सिर्फ 12 years old है, 12 वर्ष की है। I can save the state from enemy, said Nancy. Nancy कहती है कि मैं स्टेट को शत्रु से बचा सकती हूँ। How you are too young to fight. Moreover, we are left with no eatable to survive, said the king. तो राजा कहता है कि तुम तो बहुत छोटी हो, तुम तो लड़ भी नहीं सकती हो और ना ही हमारे पास जीवित रहने के लिए कुछ खाने को बचा है। I want only a goat, said the young girl.
तो वो छोटी लड़की कहती है कि मुझे सिर्फ एक बकरी चाहिए। What would you do with a goat? asked the king. तो राजा कहता है तुम उस गोट के साथ क्या करोगी? You would see the enemy going away tomorrow morning. आप देखोगे कि शत्रु कल सुबह तक यहाँ से वापस जा रहा होगा। वो जो नैन्सी है वो ये आंसर देती है राजा को। The king ordered a search for a goat. Since all the animals had been slaughtered, they faced great difficulty in locating a goat, but they succeeded in getting one. तो राजा ऑर्डर देता है कि एक बकरी को ढूंढ के लाया जाए। अब जब सभी पशुओं को मार दिया गया था तो उस गोट को ढूंढने के लिए काफी दिक्कत आने लगी, लेकिन फिर भी उनको ढूंढने पर एक बकरी मिल गई। After the goat was brought to the king's court, Nancy asked for rice and gram. People said that there was no rice and gram in the state, and all about had been exhausted. However, people went away in search, and they found some gram and rice and brought it to the court. तो जब बकरी को दरबार में लाया गया, राजा के सामने लाया गया, तो नैन्सी ने कहा कि अब कुछ चावल और चने भी चाहिए। तो लोगों ने कहा कि चावल और चने वगैरह तो स्टेट में खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग इसकी सर्च में गए और उन्हें कुछ ग्राम और राइस मिल गए और वो उसको कोर्ट में ले आए। तो नैन्सी ने कहा कि ये सारे जो राइस और ग्राम है वो गोट को दे दिए जाएं। Everybody was stunned. The king said, "This is the only eatable left in the state, and you want it to be given to a goat." तो हर कोई हैरान रह गया। तो राजा कहने लगा कि राज्य में तो खाने के लिए सिर्फ यही चीज बची है और तुम ये भी उस गोट को देना चाहती हो। Yes, said the girl with confidence. The rice and gram were fed to the goat. तो लड़की ने विश्वास के साथ कहा कि हाँ, इस तरह से फिर वो राइस और ग्राम गोट को खिला दिए गए। Now open the gates of the state and leave this goat to go into the fields, said Nancy. तो नैन्सी ने कहा कि अब ये गेट्स खोल दो और बकरी को खेतों में छोड़ दो। हाउ इज दैट गोइंग टू सर्व अवर पर्पज, सेड द मिनिस्टर। तो जो मंत्री हैं वो पूछने लगे कि इससे हमारा जो उद्देश्य है वो कैसे पूरा होगा। इट विल, सेड नैन्सी। नैन्सी कहती होगा। बट द एनिमी वुड कैच इट, सेड पीपल। लोगों ने कहा कि शत्रु इसको पकड़ लेगा। येस दे विल, बट यू वुड ऑल्सो सी देम गोइंग अवे, सेड नैन्सी। तो नैन्सी ने कहा कि हाँ, वो इसे पकड़ लेंगे, लेकिन आप लोग देखोगे कि वो यहाँ से चले भी जाएंगे। द गोट वॉज लेट आउट ऑफ द स्टेट गेट्स। पीपल सा द एनिमी सोल्जर अप्रोचिंग एंड टेकिंग अवे द गोट। पीपल वर स्टिल bewildered, बट दे प्रेड टू द गोट फॉर द बेस्ट। गोट को स्टेट गेट से बाहर जाने दिया गया और लोग ऊपर से देखने लगे कि जो शत्रु सैनिक हैं वो उस तरफ आते हैं और उस बकरी को ले जाते हैं। लोग अभी भी हैरान थे, लेकिन वो भगवान से प्रेयर कर रहे थे कि सब कुछ अच्छा हो जाए। नेक्स्ट डे पीपल क्लाइम्ड ऑन द सिटी वॉल टू लुक फॉर द एनिमी। दे कुड नॉट सी एनी एनिमी एंड इन्फॉर्म द किंग। द किंग समन नैन्सी टू द कोर्ट। तो अगले ही दिन लोगों ने दीवारों पर चढ़ के दुश्मन की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि बाहर कोई भी शत्रु नहीं था। तो फिर उन्होंने राजा को इसके बारे में सूचना दी। जब राजा ने ये सब बातें सुनी तो उन्होंने नैन्सी को बुलाया। हाउ डिड द एनिमी गो अवे, आस्क्ड द किंग। राजा ने पूछा कि शत्रु चला कैसे गया। अब राजा को तो ये हैरानी थी ना कि इतने महीनों से तो वो बैठा है, हर तरह के जतन कर लिए, वो जा ही नहीं रहा, अब एक ही दिन में वो चला कैसे गया। Ask the villagers, replied Nancy. नैन्सी कहने लगी कि आप गांव वालों से पूछो। People from nearby villages were summoned. तो नजदीक के गांव वाले बुलाए गए। One of the villages said the goat released from the state yesterday was caught and taken away by the enemy. They killed it and tore its stomach open. They found rice and gram in it. Seeing that, they said it was not possible to defeat Jabba since they had enough food even to feed their animals. Saying this, all of them went away. तो नजदीक के गांव में से कुछ लोगों को बुलाया गया। तो एक गांव वाले ने बताया कि आपने जो बकरी कल छोड़ी थी उसको शत्रुओं ने पकड़ लिया था और वो उसको अपने साथ ले गए थे। फिर उन्होंने उसको मार दिया और उसके पेट को जब खोल के देखा तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर राइस और ग्राम थे। तो इन चीजों को देख के वो कहने लगे कि हम जाम्बा को अभी नहीं हरा सकते, क्योंकि अभी तो इन लोगों के पास इतना भोजन है कि ये अपने एनिमल्स को भी
पेट भर खिला सकते हैं। और ये सारा कुछ कहते हुए वो वहां से चले गए। मीन्स कि एनिमी को तो ये था कि इतने महीनों में इनके पास सारा कुछ खत्म हो जाएगा और ये सरेंडर कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने उस गोट के पेट में देखा कि इन्होंने तो एक पशु को भी अच्छे से भोजन दे रखा है, राइस और ग्राम जैसी चीज इनके पशु भी खा रहे हैं, इट मीन्स इनके पास बहुत सारा भोजन अभी बचा हुआ है। उनको लगने लगा कि इस तरह तो हमारा पर्पज पूरा नहीं होगा, तो इसलिए वो उस स्टेट को छोड़ के चले गए। Thus, a little girl saved Jamba from the wrath of enemy by her intelligence. इस तरह से उस छोटी लड़की ने जाम्बा को दुश्मन के क्रोध से, उसके विनाश से अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा बचा लिया। ओके, तो ये थी स्टोरी क्लेवर गर्ल की। आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।